हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है मारी शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं गाइस। मुझे ना यहाँ पर जजमेंट एंड कंफर्मेशन, आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है और ये कंफर्मेशन है। ये दो चीज़ मुझे बार बार ना सुनाई दे रहा है, जजमेंट एंड कंफर्मेशन। आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपके एनिमीज़ के लिए, आपके हेटर के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है और डिवाइन एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाले हैं, आपको न्याय मिलने वाला है। ओके, सो गाइस, आप में से कुछ लोगों को 111, 11 या फिर 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये बदलाव थोड़ा सा आप कंफर्टेबल ना हो। इस बदलाव को लेकर आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। देखिए, जो डिवाइन बीइंग होते हैं ना, उनको पहले से जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, उनके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहीं ना कहीं उनको अभाव होने लगता है, कहीं ना कहीं वो महसूस करने लगते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ, देखिए अगेन जजमेंट। सो आपके एनिमीज़ की तो लिटरली बैंड बजने वाली है। जजमेंट आ रहा है गाइस, यहाँ पर अगेन जजमेंट टाइम आपके एनिमीज़ के लिए। आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आभास होने वाला है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल हैं। आपको मालूम हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं ज्ञात हो रहा है आपका अंतर मन। और हो सकता है ना आप कंफर्टेबल ना हो, आपको बदलाव पसंद नहीं है, चेंज आपको पसंद नहीं है, बट ये चेंज आपकी लाइफ में ना ब्राइटनेस को लेकर आएगा, पॉजिटिव बदलाव है। भले ही आप इस बदलाव को लेकर खुश ना हो, आप इस चेंज को, बदलाव को लेकर थोड़े टाइम के लिए ना आपको पसंद ना आए, बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि आपके लिए ये बदलाव जैसे बाहर लेकर आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। और जैसे कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। आपका लक बदलने वाला है गाइस, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपका टाइम बदलने वाला है, आपका समय बदलने वाला है। तो आपको ना कंफर्टेबल, आप हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, बट परमेश्वरी माँ शक्ति पर विश्वास करिए, आपको जस्टिस मिलने वाला है। और ये जो बदलाव है शायद इस जस्टिस को लेकर ही है। कुछ जस्टिस आएगा तो बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो जस्टिस होगा। और आपके एनिमीज़ जो हेटर हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके परिवार के शत्रु हैं, उनको पनिश किया जाएगा। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। एंड गाइस, ये आज का जो रीडिंग है ना, ये एंजेलिक डाउनलोड रीडिंग है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। कुछ मैसेज लेते हैं एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, मेरे कलेक्टिव से। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? ओके, ये भी आना चाह रहे हैं। सो कुछ मैसेज है जो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो ओके, ये वाला भी आ रहा है। समथिंग अबाउट लव ट्रैप था। ओके, लव को फ्री किया जा रहा है। कोई आपको ट्रैप करके रखना चाह रहा था, कुछ लव स्पेल करके
कोई आपको ट्रैप करना चाह रहा था, कोई अपने वश में करना चाह रहा था आपको, लेकिन आपको लिबरेट कर लिया गया है। फ्री हैं आप पूरी तरह से, किसी प्रकार के लव ट्रैप से फ्री हैं आप। एंड क्रीपिंग अराउंड योर होम, गाइस आपके घर के आसपास कोई मंडरा रहा है। समवन इज क्रीपिंग अराउंड योर होम, कोई आपके घर के आसपास मंडरा रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर कुछ ईवल स्पेल करना चाह रहे थे, लव स्पेल करना चाह रहे थे या चाह रही थी, और इस वजह से वो आपके घर के आसपास मंडरा रहे हैं। पावरफुल एनर्जी रिसाइड यू, पावरफुल एनर्जी रिसाइड यू। ओके गाइस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर। इट इज़ अ डिवाइन रिसाइड इन यू, आपके अंदर वास करती है डिवाइन एनर्जी। और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। ओ माय गॉड, हेटर की पोल खुलने वाली है। आपके हेटर ने आपसे कुछ छुपाया है, आपके हेटर की पोल खुलने वाली है। आपके हेटर ने कुछ बात तो डेफिनेटली आपसे छुपाई है और उनकी पोल खुलने वाली है। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है सबके सामने उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और लोग जैसे ना पत्थर से इनको मार रहे हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पर ना जैसे और जो लोग हैं जिनके सामने इनकी पोल पट्टी खुलेगी पब्लिकली, इनके सामने, लोग के सामने इनकी गंदी सच्चाई आएंगी, तो जैसे लोग इनको हेट कर रहे हैं, इनको देखकर नाक चिढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। पत्थर से मार रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आया है। पत्थर से मारना इन द सेंस कि लोग जैसे इनको बहुत नफरत कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, एंड लोग बातें कर रहे हैं कि हमने नहीं सोचा था ये इतने नीचे गिरे हुए हैं। इनकी सोच इतनी गिरी हुई है। बहुत ज़्यादा मनी हंग्री लोग, बहुत ज़्यादा हेट करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, आउट ऑफ जेलसी, तरह तरह की इवल चीज़ करने वाले लोगों की पोल पट्टी खुलने वाली है। पब्लिकली इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, लोगों के सामने इनकी सच्चाई आने वाली है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजन बीन, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीन हैं। यू आर अ चूजन बीन, ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हैं आप, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और ईश्वर जब भी आपके ऊपर कोई अटैक होता है ना, आपके ऊपर आपको कोई टारगेट करता है, तो ईश्वर उस चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं। जो भी पर्सन आपको टारगेट करता है, ईश्वर इस चीज़ को इस प्रकार से लेते हैं कि एक प्रकार से ना उन पर अटैक किया गया है, आपको अटैक करके, तो ये उस चीज़ को ना आपके ईश्वर उस चीज़ को बहुत पर्सनली लेते हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। They cannot control you anymore. I am telling you guys, they cannot control you anymore. आपको कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप किसी प्रकार का लव स्पेल कास्ट, आप किसी प्रकार का लव स्पेल कास्ट किया गया था आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको विवश करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। लेकिन दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, आपको कंट्रोल करके नहीं रख सकते। अब कुछ हेटर है जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की डेफिनेटली कोशिश करी। दैट लेडी इज जेलस, ओ माई गॉड, दैट लेडी इज जेलस। दैट योर पार्टनर लव्स यू, किसी लेडी को बहुत जलन होती है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं।
ओके, कोई लेडी है जिनको बहुत जलन है ये देख कर कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत प्यार है। ठीक है, आपके पार्टनर आपका कहा मानते हैं। ओके, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे प्यार करते हैं, तो किसी लेडी को बहुत जेलसी है। ओके, सो गॉड इज़ अबाउट टू यू सरप्राइज यू। ईश्वर आपको सरप्राइज करने वाले हैं, कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आपको। समथिंग अबाउट सरप्राइज। ओ माय गॉड, हेटर्स। ओ माय गॉड, आपको हेटर से अलर्ट किया जा रहा है। आपके अराउंड कुछ हेटर है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहे हैं। समवन try to steal your great future and now this person is going to jail। आपका भाग्य चुराने की कोशिश करी किसी ने। आपकी ऊर्जा को ट्रैप करने की कोशिश करी, आपके ऊपर गंदी क्रिया करके किसी प्रकार से आपको कुछ ईवल स्पेल करके आपके भाग्य को चुराने का प्रयास किया। आपके कपड़े चुराए गए या फिर आपकी ऊर्जा को किसी प्रकार से ट्रैप करके आपके ऊपर लव स्पेल करके खाने का खाने में कुछ स्पाइंग करके आपके खाने में कुछ मिला करके कुछ मिला करके आपके साथ खाने को शेयर करके किसी न किसी प्रकार से आपके फॉर्चून को चुराने की कोशिश करी गई है। किसी पर्सन ने कुछ इवल स्पेल का सहारा लेकर एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू जेल। इस पर्सन को जेल होने वाली है, स्पिरिचुअली जेल होने वाली है या फिर एक्चुअल जेल होने वाली है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। किसी पर्सन को डेफिनेटली जेल होने वाली है। स्पिरिचुअल जेल या फिर एक्चुअली जेल होने वाली है और इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको बहुत माफ़ किया गया है बट अब इनको माफ़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आपके फॉर्चून को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। भाग्य को भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अ फ्रेंड हेट्स यू। कोई फ्रेंड है जो आपसे हेट करता है या करती है। कोई फ्रेंड डेफिनेटली कोई फ्रेंड है जिसको आप पसंद नहीं है। यू लव ओनली गॉड। आप ईश्वर से प्यार करते हैं, ओनली सिर्फ ईश्वर से। आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से प्यार है एंड दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। आप उस आत्मा से आप उस आत्मा से प्यार करते हैं। आप उस आत्मा से प्यार करते हैं जो आप में वास करती हैं। तो दिस इज़ called self love। it is divine love। I am telling you guys, दिव्य प्रेम। आप में से बहुत से लोग दिव्य शक्तियों से प्रेम करते हैं, दिव्य शक्तियों से प्रेम करते हैं। समथिंग सफरिंग इज टॉकलिंग। आपकी जो सफरिंग है ना वो डॉल फोड़ी है। आप किसी प्रकार का दर्द झेल रहे थे तो वो दर्द आपका समाप्त हो रहा है। कष्ट आपका समाप्त हो रहा है। वो दर्द आपका समाप्त हो रहा है। सो रिमेंबर दे डोंट लाइक यू, दे जस्ट वॉन्ट यू, दे जस्ट वॉन्ट यूज यू। बी अवेयर ऑफ दिस टॉक्सिक इंडिविजुअल। तो कुछ ऐसे लोग हैं, ओ माय गॉड गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। बी वॉचफुल गाइस। वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहते हैं अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। आपके धन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे टॉक्सिक, ऐसे जहरीले लोगों से सावधान रहे। आपको सतर्क किया जा रहा है ऐसे लोगों के प्रति। लेट्स सी और क्या मैसेज है। I will take this। Someone is afraid of
someone is afraid of how much you are gonna grow. Okay, you are gonna grow. They don't stop you. They are under judgment. कोई डरा हुआ है कि आप और कितना ग्रो करेंगे और कितना आगे बढ़ते चले जाएंगे. कोई आपकी ग्रोथ से डरा हुआ है बहुत ज़्यादा. तो आपकी जो ग्रोथ आपकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है. असीमित है आपकी ग्रोथ. ओके, बिकॉज उन्होंने आपको सप्रेस करने की कोशिश करी, और जितना वो आपको सप्रेस करेंगे ईश्वर आपको उतना ज़्यादा और पावर दे जाएंगे. ओके, और ज़्यादा पावर देते जाएंगे, और ज़्यादा शक्तियाँ देंगे, और ज़्यादा आप फ्रलिश की एनर्जी में रहेंगे. आपके ऊपर गंदी क्रिया करके आपको और ज़्यादा ये लोग फूल समझ रहे हैं. आपकी शक्तियों को और बढ़ा रहे हैं. इनको ये समझ नहीं है कि आपके ऊपर गंदी ईवल चीज़ें करके ये लोग आपको और ज़्यादा पावरफुल कर रहे हैं. या डेफिनेटली ये लोग आपको और ज़्यादा शक्तियाँ दे रहे हैं. दे आर फूलिंग यू. वो आपको आपकी और ये लोग जितनी भी गंदी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, इससे आप और ज़्यादा फ्रलिश कर रहे हैं. आपकी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. आपके ऊपर जो कोई भी इवन स्पेल कर रहा है वो आपकी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं. बेसिकली दे आर मेकिंग यू दे आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग. बिकॉज आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत हो रही है फाइट बैक करने की. एंड यू आर फाइटिंग बैक. ओके, सो आप किसी पर्सन को पैसे दिए थे. ओ माय गॉड, किसी पर्सन को पैसे दिए थे आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन उस पर्सन के ही जीवन में टावर मोमेंट्स आ गए हैं. उस पर्सन के जीवन में ही बहुत विध्वंस मचा हुआ है. ठीक है, उस पर्सन के जीवन में भूचाल मचा हुआ है. उस पर्सन के जीवन में जैसे कहते हैं विध्वंस वाली स्थिति मच गई है. किसी को पैसे वगैरह दिए गए थे आपको आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए उसके लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में ही भूचाल आ गया. 10 आपको 10 बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं. ठीक है. ओके, सो फेम. ओके, सो पॉपुलर स्टार, अपकमिंग स्टार. तो आप अगर ये संदेश गाइस आप तक ये संदेश पहुंचा है और आप अभी तक आपने कोई फेम पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया है, तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है. अगर आपको 10 कहीं पर भी दिख रहा है, दिख रहा है, सो इट मीन्स ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है. और ये ग्रोथ देखकर आपके हेटर्स वो डरे हुए हैं. ओके, जिन्होंने आपके ऊपर गंदी क्रिया वगैरह करी या करवाई, वो बहुत डरे हुए हैं आपकी ग्रोथ को देख करके. आप तो ऐसे ग्रो कर आप ऐसे ग्रो करते ही चले जाएंगे जैसे ये पागल हो जाएंगे. आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत डरा हुआ है कोई. ओके, वो आपको देख रहे हैं, ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप अनस्टॉपेबल हैं. ओके, आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हैं. आपकी ग्रोथ को रोक नहीं कोई आपकी ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार से. ओके, सो truth is coming about to see. Okay, truth is coming about to
सेट यू फ्री, आपको फ्री किया जा रहा है क्योंकि सत्य आपकी जानकारी में लाया जा रहा है। तो जब सत्य आपकी जानकारी में आ जाता है तो जो भी इवल स्पेल का सहारा होता है वो सब बैकफायर होता है। नेवर चीटेड ऑन यू, कोई आपसे कहना चाहता है कि उन्होंने कभी चीट नहीं किया है आपको, कभी धोखा नहीं दिया है आपको। ओके, सो पवित्र शक्ति, आपके अंदर पवित्र शक्ति का वास है। पवित्र सोल एनर्जी रूटक एक्टिवेट है आपका। आपको क्रिएटिविटी पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करी गई आपके जीवन में। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करी गई ताकि आप अपने आप अपने सेलक को उतना ज़्यादा आपका जो सैक्रल चक्र है आपका सैक्रल चक्र उतना ज़्यादा ग्रो ना करे ताकि आपकी प्रोग्रेस में कुछ बाधाएं वो ला सके, आपकी बाधाएं में वो लोग उत्पन्न कर सके कुछ बाधाएं, लेकिन सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उनके जो भी प्लान थे वो सब फेल हुए हैं। आप एक पवित्र शक्ति कैरी करते हैं और आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत सजग है। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। वाई डिड आई से अकाउंट्स, आपके अकाउंट को धन से खचाखच भर दिया जाएगा। सुपर फास्ट आपके धन को, आपके अकाउंट को फील किया जाएगा। हेटर्स इज गोइंग थ्रू एन अब्यूज रिलेशनशिप एंड टफ टाइम। ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट आए हैं। ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट आए हुए हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप झेल रहे हैं वो लोग। ठीक है, आपके हेटर बहुत ज़्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप को झेल रहे हैं। उनके पार्टनर हो सकता है बहुत अब्यूसिव है, टफ टाइम झेल रहे हैं। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े विध्वंस स्थिति मची हुई है उनके जीवन में, जो वो आपके जीवन में लाना चाह रहे थे। ठीक है, जो वो लोग आपके जीवन में लाना चाह रहे थे वो अभी उनके जीवन में है। और तो और अब ईश्वर वो चीज़ वहाँ पर बैकफायर करने वाले हैं। जो भी इवल स्पेल आपके हेटर आपकी तरफ भेजते हैं वो ईश्वर वहाँ बैकफायर करने वाले हैं, जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा दर्द हो। जो भी गंदी क्रिया वो आपकी तरफ भेजेंगे, आपके हेटर आपसे हेट करने वाले, वो उनके लव वंस की तरफ जाने वाली है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ इसे क्लेम करें। तो जो भी आपसे हेट करते हैं उनको इस चीज़ का खामियाजा बहुत महंगा चुकाना पड़ेगा। उनके जो लव वंस है उनकी तरफ वो नेगेटिविटी एनर्जी बैकफायर होने वाली है। सो गॉडेस लक्ष्मी इज़ विद योर सो गॉडेस लक्ष्मी इज़ विद योर फॉर एवर। माँ आदि शक्ति महालक्ष्मी आपके साथ है हमेशा। जिस तक भी यह संदेश पहुँचेगा आपके साथ माँ आदि शक्ति महालक्ष्मी सदैव आपके लिए आपके साथ है, सदैव आपके लिए वास करती है। उनकी विशेष कृपा है आप पर। बिकॉज पावरफुल एनर्जी रिसाइड इन यू, आपकी जो शक्ति है वो पवित्र शक्ति है। आपसे कोई कहना चाहता है यू आर माई टाइप, आप उनके जैसे हैं। आपके जैसा ही कोई तलाश रहा है कुछ, आपके जैसा ही किसी पर्सन को कोई चाहिए। दे आर अराउंड देम ओनली फॉर मनी। कोई किसी के आसपास है सिर्फ पैसे के लिए, कोई उन पर किसी पैसों के लिए कोई उन पर किसी के आसपास मंडरा रहा है। यू हैव अ अबंडेंट एनर्जी, आपकी एक अबंडेंट ऊर्जा है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं पैसा आपके पीछे पीछे आता है। तो इस वजह से उन्होंने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको यूज़ करना चाहते थे धन के लिए, और अभी फ़िलहाल वो लोग जजमेंट फेस कर रहे हैं, भयंकर जजमेंट फेस कर रहे हैं।
ईश्वर ने एक कड़ा रुख अपनाया है उनके प्रति। तो जो कुछ भी इवल स्पेल इवल एनर्जी वो आपकी तरफ भेज रहे थे, वो चीज़ ईश्वर बैक फायर करके उन्हीं की तरफ भेज रहे हैं भेज रहे थे, बट वो बाज नहीं आ रहे थे, समझ नहीं रहे थे, सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। आपके हेटर, आपके एनिमीज़ जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, वो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बैक टू बैक आपकी तरफ इवल स्पेल करे जा रहे थे, लेकिन अब वो इवल स्पेल वो आपकी तरफ भेजेंगे, वो बैकफायर होकर उनके लव वंस की तरफ जाएंगे। जो भी उनके परम प्रिय लोग हैं उनकी तरफ वो इवल स्पेल वो नेगेटिव एनर्जी, वो गंदी क्रिया फायर बैक फायर होकर लव वंस की तरफ जाने वाली हैं। एंड इट इज़ डिवाइन जजमेंट टाइम। ये जजमेंट टाइम है, ये ईश्वर का निर्णय है, फैसला है उनका। अपनी शक्तियों को वो आप पर थोपते हैं, वो अपनी गलतियां आप पर थोपते हैं ताकि लोग आपको बुरा समझे, आपको बुरा बनाने की कोशिश करें, पर पूरी तरह से ये चीज़ बैकफायर हो रहा है। अपनी शक्तियों को छुपाना, आपको बुरा बनाना, अपनी गलतियों की सारी जो अपनी सारी गलतियां हैं वो आप पर थोपते हैं ताकि लोग आपको बुरा समझें। तो उनका सारा जो गेम है वो लोग समझ रहे हैं, तो उनके कोई भी गेम यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। वो आपके ऊपर जो भी गलतियाँ थोपते हैं, लोग अवेयर है उस पर्सन के उस पर्सन के बिहेवियर से। दे ट्राई टू ब्लॉक योर इंटेंशन, इट ऑल फेल्ड। आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, आपकी तरफ इवल स्पेल भेजा गया था जो उनके लव वंस की तरफ बैकफायर हुआ है। अब ये जो कुछ भी वो इवल एनर्जी आपकी तरफ भेजेंगे वो आपके हेटर की तरफ हेटर की तरफ जाएंगी। हेटर की तरफ भी नहीं जाएंगी, वो उनके हेटर के लव वंस की तरफ जाएंगी। ठीक है, उनको उस जगह फेंका जाएगा जहाँ पर आपके हेटर को सबसे ज़्यादा दर्द हो। जेलस हस्बैंड, आपके हस्बैंड को हो सकता है आपसे कुछ जेलसी है, कुछ जलन होती है, किसी के हस्बैंड को कुछ जलन होती है किसी से। यार सोल ड्राइव रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट यू। आपके जो सोल के लोग हैं जो लोग सेम फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, जो आपकी तरह डिवाइन चूजन बीन हैं, जो पवित्र शक्तियाँ कैरी करते हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके सोल ट्राइब के लोग दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका। समवन इज invading your personal space 24/7 because this person wanted to take your place. Someone backstand, oh my god, and now are getting backfire। कोई आपकी जगह लेना चाह रहा था, ठीक है, 24 घंटे एंड 7 दिनों कोई आपके जीवन में ही ना घुसा कर रखता था। एंड अभी इस पर्सन ने आपको बैक स्टेबल किया था, इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था। आपने हो सकता है इस पर्सन पर बहुत ट्रस्ट किया था, वो आपको कुछ फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकती है। इस पर्सन ने आपने इस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन इस पर्सन ने आपको पीठ पर खंजर भोंका था, घात किया था, आपकी जगह लेने की कोशिश करी थी। अभी इस पर्सन के साथ वही सब हो रहा है। आपके साथ इस पर्सन ने जो चीज़ें करने का प्रयास किया, कोई उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। जो भी माइंड गेम्स इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट किए थे, वो सारी चीज़ें पर्सन झेल रहा है अभी या झेल रही है। डिवाइन इनहेरिटेंस इज़ कमिंग टू वर्ड्स यू। आपकी तरफ डिवाइन इनहेरिटेंस आ रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ ने जो चीज़ आपके नाम लिखी हुई है, जो चीज़ें जिन चीज़ों पर आपका नाम लिखा हुआ है, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। सो यू आर अ जैकपॉट, ओ माय गॉड, यू आर अ जैकपॉट ऑल
ट्रेड्स, तो आप हर क्षेत्र में माहिर है। ओके, आपको अलग अलग क्षेत्रों में ना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, कुछ नॉलेज है, आपको माहिर हैं आप। जिस भी क्षेत्र में आप जाते हैं वहाँ पर आप अपना पर्चा लहराते हैं। ओके, आपका पर्चा लहर रहा है गाइस। हेटर ने द हेटर इन योर लाइफ वांट रिएक्शन आउट ऑफ यू। आपके हेटर को कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे। आपके हेटर आपको हो सकता है इरिटेट करने का प्रयास करें, उकसाए, क्रोधित करने का प्रयास करें, तो आपको बिल्कुल भी ना विचलित नहीं होना है। विचलित नहीं होना है। ओके, क्रोधित नहीं होना है, अपना टेम्पर लूज नहीं करना है आपको, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो। वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपके पीस ऑफ माइंड आपकी शक्तियाँ को छीन करने की कोशिश करेंगे। आपका आपका जो शांत चित्त मन है वो आपकी शक्ति है, वही आपकी इंट्यूशन पावर है। तो आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है, शांत रहना है, किसी प्रकार से विचलित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोधित नहीं होना है। पीस ऑफ माइंड आपको विजिलेंट रहना है, पीस ऑफ माइंड में रहना है। एंड ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, सो पूरा प्रयास किया जाएगा आपके हेटर्स की तरफ से। तो आपको पहले ही अलर्ट किया जा रहा है कि आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर मुझे ये भी कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति को ना अपना धन उधार ना दे, क्योंकि वो धन आपको वापस नहीं मिलेगा। और उधार भी नहीं लेना, क्योंकि आप वो धन लौटा नहीं पाएंगे। तो आपको किसी भी व्यक्ति से उधार लेना और देना नहीं करना है, मना किया जा रहा है कुछ समय के लिए, क्योंकि हो सकता है अभी परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं चल रही हो। सो किसी प्रकार से आपको वार्न किया जा रहा है। ओके, डू नॉट बोरो लैंड मनी टू एनीवन। आप किसी कार्मिक फीमेल की वजह से उनके जीवन से दूर हो गए थे, अब वो आप ये वापस, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं, एक दूसरे पर ना, जैसे कहते हैं ना कि तुमने किया नहीं, तुमने किया, तुमने किया। तो ऐसी चीज़ें वाहियात कुछ हरकतें करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, आप उस कार्मिक लोगों से दूर हैं, इस वजह से उनके जीवन में ना वो आपस में एक दूसरे को ना आरोपित कर रहे हैं। कोई कार्मिक फीमेल है जिसने आपको उस हद तक पुश किया, आपकी उसकी वाहियात हरकतों की वजह से आपको उस हद तक जाना पड़ा कि आपको उस व्यक्ति के जीवन से दूर जाना पड़ा। और अब वो किसी पर्सन से लड़ाई झगड़े कर रही है आपस में। ओके, दो लोग झगड़ रहे हैं, और वो जो कार्मिक फीमेल है वो आपस में किसी पर्सन से लड़ रही हैं, झगड़ रही है। कोई दो लोग आपस में लगड़ झगड़ कर रहे हैं कि आप उनके जीवन से दूर हो गए। ओके, योर गॉड फेवरेट, आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। ओके, योर गॉड फेवरेट चाइल्ड। ओके, यू स्टैंड आउट। ओके, यू आर द डिफरेंट इन योर गुड वे। तो आप स्टैंड आउट करते हैं, आप पूरी भीड़ से अलग दिखते हैं। आपको आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ते अलग दिखने के लिए। ओके, इन अ गुड वे। ओके, जैसे पिकॉक होता है ना, उस प्रकार की एनर्जी है आपकी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आप ना गाइस जेलस लोगों से दूर ही रहते हैं, आपको परेशानी बहुत परेशानी होती है घुटन में। तो कोई जेलस फीमेल है, कोई फीमेल जिसको बहुत जलन होती है, आप ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो आपके प्रति जलन का भाव रखे या कुछ हीन भाव रखे। ओके, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, किसी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, या आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी जिस पर्सन ने
आपकी तरफ ये एनर्जी भेजी थी, उस पर्सन की ही मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। और वो जो एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाएगी, अब वो उस पर्सन की तरफ नहीं लौटाई जाएगी, उसके लव वंस की तरफ लौटाई जाएगी। उस पर्सन के लव वंस की तरफ बैक फायर करी जाएगी। वो ईवल एनर्जी उनकी तरफ लौटाई जाएगी। कोई आपके लिए रो रहा है, रोना धोना कर रहा है। ओके, यू आर डिफरेंट, क्योंकि आप एकदम अलग है, डिफरेंट हैं, नायाब है। आपका जो आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। गॉड इज़ नाउ स्टेपिंग इन यू। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर कंफर्मेशन आया है। मैंने बोला ना, आपके ऊपर जो भी आक्रमण किया जाएगा, जो भी टारगेट किया जाएगा, उससे ईश्वर पर्सनली आप अपने ऊपर लेते हैं। देखिए फिर से अगेन यहाँ पर 11 मुझे दिखा। तो वो आपके ऊपर नहीं किया गया, वो ईश्वर पर किया गया, उनके फैसलों पर किया गया। तो अब जो भी बैकफायर होगा वो सीधे उस पर्सन के लव वंस की तरफ किया जाएगा। कोई भी आपकी तरफ इवल स्पेल भेजे जाएंगे, वो उस पर्सन की तरफ बैकफायर किए जाएंगे, वो उस लव वंस की तरफ बैकफायर किए जाएंगे। हेटर्स आर स्प्रेड नाउ। ओके, अबाउट द अपकमिंग अनदर योर विक्ट्री, योर सोर्स। तो आपकी जो अपकमिंग विक्ट्री है वो बहुत बड़ी है और वो आपके हेटर्स को अच्छे से पता है। तो वो आपकी काफ़ी वो काफ़ी अपसेट हैं, दुखी है, स्ट्रेड है कि आप तो विक्टोरियस पे विक्टोरियस हो रहे हैं, विक्ट्री पे विक्ट्री हो रही है आपकी। सो आपके हेटर्स दे आर लिटरली स्ट्रेड। सीजन ऑफ जॉय, आपके लिए जॉय का सीज़न आ रहा है, हैप्पीनेस का सीज़न आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में। ओके, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। तो ये मैसेज है, प्लीज़ गाइस इसे क्लेम करना। ओके, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। ओके, सो यू आर इंटेलिजेंट, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी समृद्धि, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। ज़रूर से क्लेम करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। जय मां आदि शक्ति। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।